गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिजिक्स क्लास 12 का तीसरा लेक्चर्स। तो इसमें हम सबसे पहले ये समझते हैं कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स होता है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, यानी जो अभी तक हमने आपको पढ़ाया हुआ है उसका कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का इम्पोर्टेंस क्या है, इसको हम समझते हैं। ओके, तो सीबीएसई ईयर 2 ईयर 3 ईयर के बाद वह अपना एग्ज़ाम पैटर्न चेंज करती रहती है। तो इस बार जो 2020 एग्ज़ाम हुए हैं सीबीएसई के, तो उसमें जो क्लास 12th हो या क्लास 10th हो, तो उसमें हर एक पेपर्स में जो क्वेश्चंस थे उनका जो 20 क्वेश्चंस था वह 1 मार्क्स का था, और वे जो 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस आए हुए थे वो सब फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से ही थे। और हमने क्लास 12th का इवेल्यूएशन किया, 3 ईयर से इवेल्यूएशन कर रहा हूँ। तो इस बार 2020 में हमने देखा जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस आए हुए थे, मैक्सिमम बच्चे ऐसे थे, मैक्सिमम बच्चे जो 20 में से आपका 5 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर इस तरह से गेन कर रहे थे। बट इसी में से कुछ ऐसे बच्चे थे जो 20 का 20 गेन किए, 20 में 19, 18 इस तरह से गेन किए हुए हैं, और वे बच्चे 20 में जो 18, 19 इस तरह से गेन किए हुए हैं, 20 भी गेन किए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि उनका जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट था वह क्लियर था, क्योंकि जो 120 क्वेश्चंस आते हैं यानी 20 क्वेश्चंस पेपर्स में आए हुए थे, सबके सब बेसिक कॉन्सेप्ट से थे। ओके, तो ये जो क्लासेस हैं इसीलिए हैं कि जो हमारे 20 क्वेश्चंस थे वो सब के सब कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के ही बेस पर है, और इसका इंपॉर्टेंस इस तरह से हमने 20 देखा था क्लास 12 के लिए। क्लास 12 के लिए जो 20 क्वेश्चंस थे ये 20 मार्क्स के थे। ओके, तो इसमें आपका था 1 to 10 क्वेश्चंस जो थे वो एमसीक्यू थे। ओके, फिर आपका 5 क्वेश्चंस जो था, 5 क्वेश्चंस ये आपके थे फिल इन द ब्लैंक्स के, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, और जो 5 क्वेश्चंस थे, 5 क्वेश्चंस ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस थे, 1 वर्ड आपको लिखना था। तो ये जो 20 क्वेश्चंस थे, 20 क्वेश्चंस ये सब के सब एक बेसिक क्वेश्चंस थे जो हम कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में आपको देंगे। ओके, फिर उसके बाद सीबीएसई का जो न्यू एग्जाम पैटर्न 2021 में आने वाला है वह इस तरह से होगा, सारे के सारे सब कॉन्सेप्चुअल होंगे। उसके बाद ये जो 2021 में एग्जाम का पैटर्न होगा, ये जो 20 क्वेश्चंस आएंगे ये सब कॉम्पिटिटिव लेवल पर होंगे, कॉम्पिटिटिव लेवल पे। तो हम कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का लेने का मतलब यही हुआ है, यही हम ले रहे हैं, इसलिए लेंगे ताकि जो 20 क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम बच्चे उसको अटेम्प्ट करें, और कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी के लिए भी वे कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स करें, जिससे उनका फाउंडेशन है और जेईई मेंस है, नीट है, ये सब एग्जाम के लिए जो एंट्रेंस देते हैं उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं सबके सब कॉन्सेप्चुअल होते हैं, और उनको ये क्लास के दौरान हम बेसिक कॉन्सेप्ट को देते रहेंगे आपको, और ताकि आपको आगे जो आप एग्जाम देंगे, एंट्रेंस एग्जाम देंगे या कोई भी एग्जाम देंगे फिजिक्स से रिलेटेड, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और साथ ही साथ सारे क्वेश्चंस को आप समझेंगे और आसानी से कर लेंगे। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का मीनिंग। तो सीबीएसई हर समय नहीं, हर टाइम पे यानी टाइम टू अपना जो एग्जाम पैटर्न होता है वह चेंज करता रहता है, और जिसको हम कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के अकॉर्डिंग हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक टॉपिक को समझेंगे। ओके, तो हमने ये फिजिक्स क्लास 12 का तीसरा लेक्चर है, इसके पहले 2 लेक्चर हमने दे रखा था। फिर कल हमने ये भी बताया हुआ था कि आज का जो टॉपिक होगा वह टॉपिक होगा टाइप ऑफ चार्जेस। ओके, तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का इंपॉर्टेंस। टाइप्स ऑफ चार्जेस, तो
जो हमारा टाइप्स ऑफ चार्जेस होता है ये तो बेसिकली सभी लोग जानते हैं, देयर आर 2 टाइप्स। बट अभी इसके पहले हमने बताया ये जो 2 टाइप्स होते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, हम कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और हम इसको किस तरह से ये आया हुआ है और किस तरह से है, इसका हमारे नेचर से में किस तरह से हम इसको समझे हुए हैं, ओके, इसको हम समझते हैं। तो कल की क्लास में हमने शायद एक हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंटिस्ट थे, उनके बारे में मैं बताया था कि इनकी एक स्टोरी है, एक एक्सपेरिमेंट किए इन्होंने कि जो हमारा काइट एक्सपेरिमेंट है, काइट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो इन्होंने ये बताया था कि जिस तरह से हम अपने लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, पार्टिकल्स को यानी रब करके हम उसको चार्ज करते हैं और यह एक चार्ज जब दूसरे पार्टिकल्स में जाता है, दूसरे पार्टिकल में जाता है तो एक स्पार्क होता है और इसी का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, ये हमने देखा हुआ है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो थे उनका ये भी एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने बताया कि जैसे जिस तरह से हम अपने अर्थ पर अपने लैब में देखते हैं कि जब चार्ज का लेन देन होता है तो एक इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन यानी चार्ज का लेन देन होता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ओके, तो ऐसा ही स्पार्क उन्होंने बादलों में देखा। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया, काइट एक्सपेरिमेंट में बताया कि बादलों में भी जब इस तरह से रबिंग होती है, जब वो स्पार्क करते हैं, फ्रैक्शंस होता है, तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताया कि बादलों में भी इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ओके, तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो हम अपने नेचर में देखते हैं, ये भी हमारा एक मटेरियल्स है। ओके, तो अब इसको चार्ज करने का हमने एक मेथड सीखा हुआ है, ठीक है, और वह जो मेथड है वो क्या है, ड्यू टू रबिंग। अभी चार्ज कोई किसी भी पार्टिकल्स को, किसी भी बॉडी को चार्ज करने का जो मेथड है वह है रबिंग। और भी आगे हम क्लास में, इसी क्लास में और हम आगे पढ़ेंगे कि जो चार्ज करने का मेथड है वह और भी तरीके के मेथड है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। बट जो हमारा चार्ज करने का जो पहला मेथड है हमने पढ़ लिया ड्यू टू रबिंग। ओके, ये सब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। ओके, आगे जो है हमने ये देखा कि हमारे नेचर्स में जो भी पार्टिकल्स होते हैं उसको हम रब करते हैं, चार्ज होता है। ओके, तो इस तरह से हमारे पास एक पार्टिकल्स रब किया, चार्ज हुए, तो हमने इस पार्टिकल्स का नाम रखा प्लास्टिक। ओके, हमारे पास ये दूसरा पार्टिकल्स, ये भी प्लास्टिक है, इसको भी हमने रब किया और ये क्या हुआ, चार्ज हो गया, चार्ज हुआ ना। ओके, दोनों चार्ज हो गए। उसके बाद हमारे पास और सारे मटेरियल्स हैं, ये भी हमारा एक मटेरियल्स है। ओके, तो हमने इसको भी रब किया, ये भी चार्ज हो गया। ये भी हमारा पार्टिकल्स, इसको भी हमने रब किया, ये भी चार्ज हो गया। तो हम अपने नेचर्स में जितने भी बहुत सारे पार्टिकल्स हुए उन सबको चार्ज करके देखा, ये भी चार्ज है, यानी सब चार्ज है। तो हमने देखा ये क्या चीज़ है, प्लास्टिक, ये भी क्या चीज़ है, प्लास्टिक, ये दोनों चार्ज है। उसके बाद इसको हमने देखा, ये हमारा ग्लास है, ये हमारा ग्लास है, ये भी दोनों चार्ज, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए तो हमने देखा ये जो हमारा प्लास्टिक है, ये हमारा प्लास्टिक है, जब हम इसको पास लाते हैं तो देखते हैं ये दूर हटता है, रिपल करता है। ओके, जब हम ये दोनों जो हमारे पार्टिकल्स हैं ग्लास, इनको भी जब हम इस तरह से पास लाया, इनको फ्रीली सस्टेन किया, लटकाया, तो हमने देखा ये भी क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है। ओके, फिर उसके बाद हमने क्या देखा, ये हमारा ग्लास रॉड, ये हमारा प्लास्टिक रॉड, जब हम इसको पास में लाए, इसको सस्टेन किए, लटकाए, तो हमने देखा ये अट्रैक्ट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। तो हमने देखा चार्ज करता क्या है, तो चार्ज हमारा हुआ, हमने इस तरह से देखा, ये हमारा ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड। ओके, ये भी हमारा क्या है, ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड, और ये ग्लास रॉड चार्ज है, ये दोनों कैसे हैं, चार्ज है। तो हमने देखा ये ग्लास रॉड इधर जा रहा है, ये ग्लास रॉड इधर आ रहा है, तो हमने देखा इसमें रिपल्सन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपल्सन। ओके, हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा, ठीक है।
फिर उसके बाद हमने देखा जब हमारे पास प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक ये भी दूसरा हमारा है प्लास्टिक, ये भी दोनों चार्ज है। तो हमने क्या देखा कि ये भी क्या कर रहा है, ये भी प्लास्टिक एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, ये भी हमारा क्या होगा, रिपल्सन। ओके, उसके बाद तीसरा एक्सपेरिमेंट हमारा रहा, तीसरा एक्सपेरिमेंट ये रहा, ये हमारा है प्लास्टिक। ओके, और ये जो है ये हमारा क्या है, ग्लास, ये दोनों चार्ज पार्टिकल। तो हमने देखा कि ये क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये कहीं इस तरह से हुआ। ओके, ये तो इसमें हमने देखा क्या हो रहा है, अट्रैक्शन, क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। ठीक है, तो हमने देखा कि जब हमारे सेम मटेरियल्स होते हैं, सेम मटेरियल्स, ये भी हमारा क्लास है, ये भी हमारा क्लास है, तो ये क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है। ओके, ये भी हमारा मटेरियल सेम रहा है, ये भी प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है, ये क्या कर रहा है, रिपल्सन कर रहा है। लेकिन जब ये हमारा एक प्लास्टिक हुआ, दूसरा हमारा ग्लास हुआ, तो हमने क्या देखा, अट्रैक्शन हुआ। ओके, तो अब यहां पर बताइए, ये भी हमारा चार्ज है, ये भी हमारा चार्ज है, ये भी हमारे चार्ज है, तो चार्ज पार्टिकल करता क्या है, उसका फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्शन का या रिपल्सन का। तो यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि चार्ज हमारा जो बिहेव करता है वह अट्रैक्शन का करता है या फिर रिपल्सन का करता है। जिस तरह से हमने पढ़ा हुआ था कि मास पार्टिकल्स की ही कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शंस का फोर्स लगा रही थी, लेकिन चार्ज भी मटेरियल्स की प्रॉपर्टी है, लेकिन वह हमने देखा रिपल्सन का भी काम कर रही है और अट्रैक्शंस का भी काम कर रही है। इसलिए हम इसको ग्रेविटेशन फोर्स से डिफाइन नहीं कर सकते, और हम ये नहीं कह सकते कि जिस तरह से मास सिर्फ एक ही फोर्स लगा रहा था तो उसको सिर्फ हम अट्रैक्शंस कहें, लेकिन चार्ज हमारा क्या हुआ, ये रिपल्शंस भी कर रहा है और अट्रैक्शंस भी कर रहा है। तो इसका मतलब चार्ज हमारा एक तरीके का नहीं, दो तरीके का होता है। ओके, तो जो हमारा चार्ज हुआ वह कितने तरीके से हमने उसका दे दिया ना, दो तरीके से हुआ। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो हमारे सिमिलर चार्जेस थे, सिमिलर चार्जेस रिपल करते हैं, और जो हमारे अपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें चार्ज को दो तरीके की यानी दो तरीके से मानने की क्या जरूरत है, क्या उसकी आवश्यकता है, तो आंसर है उसकी आवश्यकता ये है, रिपल्शंस भी कर रहा है और अट्रैक्शंस भी कर रहा है। इसलिए जो हमारे चार्जेस हैं वो कितने तरीके से हुए, दो तरीके से। ओके, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज कितने तरीके से बिहेव किया, वह दो तरीके से बिहेव किया, और इसीलिए इनके कितने टाइप्स हुए, टू टाइप्स। थोड़ा नोट डाउन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज behaves both characteristics, both attractions as well as repulsion. Then there are two types. इसलिए जो हमारे चार्जेस हुए वो कितने तरीके के बिहेव्स कर रहे हैं, दोनों तरीके से, अट्रैक्शंस भी है और रिपल्शंस भी कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए हमारे जो चार्जेस हुए वो टू टाइप्स के हुए। तो हमने देखा ये जो रिपल्शन है कौन से चार्जेस हैं, सिमिलर या डिसिमिलर, तो आंसर है सिमिलर, सिमिलर, और ये भी कैसा है, सिमिलर। ठीक है, ओके, और ये कैसा है, डिसिमिलर। ठीक है, तो हमने देखा कि जो हमारे चार्जेस हुए, अगर सिमिलर चार्जेस हैं, सिमिलर चार्जेस क्या कर रहे हैं, रिपल्स, और जो डिसिमिलर चार्जेस हैं
ये क्या कर रहे हैं, अट्रैक्शन। ओके, तो इस तरह से हमको चार्जेस कितने टाइप के मिले, 2 टाइप्स के। ओके, अब ये जो चार्जेस 2 टाइप्स के हुए, इनका हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर्स, तो इनका नॉमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट इस तरह से लिया गया है और इसको डिफाइन किया, यानी इसके जो चार्जेस हैं उन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही बताया कि ये 2 टाइप्स के हैं। ओके, तो इसका नॉमेनक्लेचर इस तरह से है। हमारे नेचर्स में जब भी हम कोई 2 ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमको एक थर्ड क्वांटिटी मिलती है हमारे नेचर्स में। ओके, कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिएगा, किसी भी आप 2 पार्टिकल्स को या 2 क्वांटिटी को आप ऐड करेंगे, पक्का है तीसरी क्वांटिटी मिलेगी। ओके, बट हम चार्ज के अकॉर्डिंग समझें, चार्ज में तो हमने क्या देखा, ये हमारा हुआ प्लास्टिक और ये हमारा हुआ ग्लास, ये भी हमने चार्ज किया, ये भी हमने चार्ज किया, दोनों चार्ज हुए। ओके, तो जब हम इसको पास लाते हैं, इसको इस तरह से पास लाते हैं, तो हमने देखा ये भी डिस्चार्ज, ये भी डिस्चार्ज। तो ये चार्ज था, जब इनको हम कांटेक्ट में लाया, पास में लाया, तो ये भी डिस्चार्ज हो गया, ये भी डिस्चार्ज हो गया। आखिर इन दोनों का जो चार्जेस है गया कहाँ? ओके, तो इन दोनों के जो चार्जेस हैं वह 0 हो गए। ओके, तो अब किसी भी 2 क्वांटिटी को ऐड करो और रिजल्ट 0 हो जाए, तो इसका हमको बेसिक कॉन्सेप्ट मिलता है मैथमेटिक्स से। तो मैथमेटिक्स से हमको क्या मिलता है, हमारे पास 2 क्वांटिटी है, एक +6 और दूसरी -6, और जब हम उसको ऐड करते हैं तो क्या होता है, 0। तो इसी तरीके से जो हमारे चार्जेस होते हैं, जब हम उसको ऐड करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग ऐड करते हैं, तो उसका जो नेट चार्ज होता है वो क्या हो जाता है, 0। इसलिए चार्जेस हमारे कितने टाइप के हुए, 2 टाइप्स के, एक हुआ पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या हुआ, निगेटिव चार्ज। ओके, तो हम नॉमेनक्लेचर्स के लिए देखते हैं। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर्स में जो हमारा है वो, इसका हम नॉमेनक्लेचर्स को नोट डाउन करते हैं। ओके, तो चार्जेस के जो नॉमेनक्लेचर हुए इस तरह से हुए, एडिशन ऑफ 2 अपोजिट चार्जेस एलिमिनेट्स बोथ। हमने बताया ये भी चार्ज पार्टिकल है, ये भी चार्ज पार्टिकल है, जब हम इसको ऐड किए तो ये क्या हो गया, 0। ओके, तो एलिमिनेट्स बोथ एंड मेक इट्स 0। दिस इज हैपन इन मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस में करते हैं एडिशंस के लिए। ओके, और ये 0। ओके, तो इस तरह से नॉमेनक्लेचर्स हुआ कि चार्ज के 2 टाइप्स होते हैं, इफ वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव क्वांटिटी। तो हमारे पास मैथमेटिक्स में जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट 0 मिलता है। तो इसी तरीके से हमारा जो चार्जेस हुआ वह कितने टाइप हुआ, 2 टाइप्स का, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। ओके, तो ये हुए हमारे 2 टाइप्स के चार्जेस। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि हम कैसे कहेंगे कि ये बॉडी चार्ज है या फिर डिस्चार्ज है। ओके, तो हमने देखा कि हमारे नेचर्स में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल है, हमने देखा ये दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है ये डिस्चार्ज है। ओके, तो इट मीन्स इसके पास नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस कैसे हुए, इक्वल्स। तो हमारे नेचर्स में जितने भी पार्टिकल होते हैं सबके पास क्या होता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इक्वल्स होते हैं। तो इस तरह से इसका अब नेट चार्ज क्या हुआ, 0, नेट चार्ज 0। तो हमारे पास कोई भी बॉडी होती है हमारे नेचर्स में, तो इसके पास नंबर ऑफ पॉजिटिव और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इक्वल्स होते हैं। ओके,
तो ये हमारे नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इस मटेरियल के सेम हुए, तो इसका जो नेट चार्ज हुआ, नेट चार्ज वो क्या हुआ, 0। इसका मतलब है नंबर ऑफ पॉजिटिव इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। ओके, ये इस तरह से। तो हमारे कोई नेचर्स में कोई भी बॉडी होता है, वह न्यूट्रल बॉडी होता है, उसका नेट चार्ज क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब हम ये कैसे पता करेंगे कि ये बॉडी चार्ज है, कैसे? तो हमारे लैब में एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। उसकी हेल्प से हम ये कैलकुलेट करते हैं, ये समझते हैं कि ये बॉडी चार्ज है या डिस्चार्ज है। ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रोस्कोप हुआ, ये हमारा है बहुत ही थिन, बहुत ही पतला एक स्ट्रिप है, और यह मेटालिक स्ट्रिप है। तो मेटालिक स्ट्रिप में हमने ले लिया, इसका नाम है गोल्ड फॉयल। ये बहुत ही थिन है। तो हमारे नेचर्स में जो गोल्ड हमारा होता है वो कैसा होता है, बहुत ही थिन स्ट्रिप बना सकता है। ओके, अब उसके बाद ये हमारा हुआ एक मेटेलिक है, इसके बाद हमने एक लगा दिया, इसके पास एक डिस्क लगा दिया। ओके, तो हमने ये कैलकुलेट करना चाहा कि ये चार्ज है या नहीं। तो जब हम इसको किसी भी मटेरियल्स को इससे टच कराते हैं, यहाँ पर कांटेक्ट कराते हैं, ये एक बॉडी है, यहाँ पर इसको कांटेक्ट कराते हैं, तो इसके जो चार्जेस होते हैं, इसके जो चार्जेस होते हैं वो इससे होते हुए इस मेटालिक फॉयल पर आते हैं, और मेटालिक फॉयल पर आने से ये जो मेटालिक फॉयल होता है ये दूर हो जाता है। कैसा हो जाता है, दूर हो जाता है। तो इसका मतलब ये भी हमारा प्लस चार्ज हुआ, ये भी हमारा प्लस चार्ज हुआ। और ये जो हमारा गोल्ड फॉयल है बहुत ही थिन है, अगर ये एयर के कांटेक्ट में भी आएगा तो ये डिसबैलेंस हो जाएगा। इसलिए इसको हम एक ग्लास में रखते हैं ताकि इसमें एयर का रेजिस्टेंस, एयर का इफेक्ट ना हो। ओके, तो हमने देखा कि अब ये बॉडी जो है क्या है, चार्ज। ओके, अगर हम यहाँ पर दूसरा बॉडी यानी दूसरा पार्टिकल लाइन चार्ज करके यहाँ पर टच कराया, और ये भी क्या है, हमने देखा ये निगेटिव है, तब पर भी वो क्या हुए, फॉयल इस तरह से डिफेक्ट हुए। तो हमको समझ में आया कि ये बॉडी क्या है, चार्ज है। अगर इसके पास चार्ज नहीं है तो हमारा ये जो गोल्ड फॉयल है वो क्या करेगा, ना तो रिपल करेगा ना तो अटैक करेगा। ये ना तो रिपल करेगा नहीं अटैक करेगा। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि ये बॉडी क्या है, चार्ज है या डिस्चार्ज है। तो हम इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से हम ये समझते हैं कि कोई बॉडी चार्ज है या फिर डिस्चार्ज है। ओके, अब हम ये देखते हैं कि हमारे नेचर्स में जो बॉडीज है इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस सेम। अगर हमने कहा कि ये बॉडी चार्ज है तो इसका मतलब है इसको हम रब करेंगे। अगर इस बॉडी से हमने ये नेगेटिव चार्ज निकाल लिया, तो जब इससे हम नेगेटिव चार्ज निकालेंगे तो इसके पास नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस क्या होंगे, एक्सेस होंगे। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, एक्सेस होंगे, यानी अधिक होंगे। जैसे ही हम यहाँ से एक नेगेटिव चार्ज निकालते हैं तो इसके पास नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस क्या होंगे, अधिक हो जाएंगे। तो हमने ये देखा कि अब यह जो बॉडी है वह क्या है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। ओके, अगर हमारे पास ये जो न्यूट्रल बॉडी है, कोई बॉडी है, इसमें अगर हम किसी नेगेटिव चार्ज को इसमें ऐड कर दिया, अब बताइए नंबर ऑफ नेगेटिव क्या होंगे, एक्सेस हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो हमने कहा कि अब यह बॉडी क्या हो गई, नेगेटिव चार्ज बॉडी। ओके, तो हमने देखा कि हमारे नेचर्स में जो बॉडी होती है वो पॉजिटिव होती है या फिर नेगेटिव होती है। तो हमने देखा जब हम इसको रब किया तो हमने देखा इसके जो नेगेटिव चार्ज बॉडी है वो क्या हुआ, इस हमारे जहाँ पे हम जिसके साथ रब करते हैं उसमें जाके चिपक जाता है। तो कौन गया, तो आंसर है ये यहाँ का नेगेटिव चार्ज पार्टिकल गया और ये यहाँ पर चिपक गया। ओके, तो अब बताइए ये क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ओके, अगर हम इसको किसी दूसरे के साथ रब करें, किसी दूसरे मटेरियल के साथ रब करें और इस मटेरियल्स का
जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है इसमें आ गया ना। फिर अब ये बताइए, इसमें नंबर ऑफ नेगेटिव क्या हुए, इंक्रीज हो गए, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। और ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो मीनिंग हुआ कि जो हमारा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वह किसी में ऐड होता है तो वह नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो जाता है, और अगर कहीं से निकाल दिया जाता है तो वह पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि ये हमारा बॉडीज किस तरह से है, इसको हमने ये इस तरह से समझा। ओके, अभी भी हमने आपको बताया कि ये जो नेगेटिव चार्ज निकला है कहीं से, या फिर इसी में नेगेटिव चार्ज कहीं से आया हुआ है, तो हमने क्या देखा है कि जो हमारा चार्ज होता है, चार्ज, ठीक है, तो चार्ज जो हमारा होता है ये एक मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैटर की प्रॉपर्टीज है। ओके, तो जब कहीं से नेगेटिव चार्ज निकलता है तो इसका मतलब है कोई न कोई पार्टिकल निकलता है, समझ में आया। ओके, और उसके बाद अगर इसी मटेरियल्स में अगर कोई नेगेटिव चार्ज आया तो इसका मतलब यह है उसमें कहीं कहीं कोई पार्टिकल आया। ओके, और पार्टिकल्स के पास क्या होता है, मास होता है, तो इसका मतलब यह है कि अगर चार्ज का लेन देन होगा किसी एक दूसरे बॉडीज में, चार्ज का लेन देन होगा, तो इसका मतलब यह है कि उसके मास पर भी इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो यहां पर हमको यह समझ में आता है कि जो हमारा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, यह एक बेसिक और फंडामेंटल है जो चार्ज होते हैं, यानी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, ये एक पार्टिकल्स को कैरी करता है, पार्टिकल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। ओके, तो चार्ज क्या है, तो जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, एक पार्टिकल्स को कैरी करता है। ओके, ठीक है, तो यहां पर जो हमारे चार्जेस हुए वो क्या हुए, ये किसी पार्टिकल्स को कैरी करते हैं। ओके, तो हमने क्या देखा कि मटेरियल से जब नेगेटिव चार्ज निकलता है तो हमको ये समझ में आता है यहां से कोई मटेरियल से निकला है, मटेरियल्स। ओके, तो हमने देखा कि चार्ज इज ऑलवेज कैरिड बाय मटेरियल्स। ठीक है, दिस इज द बेसिक और फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में पूछ सकता है, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में, कि बेसिक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या है, तो आंसर है इट इज ऑलवेज कैरिड बाय मटेरियल्स। ओके, ये हमारा हुआ बेसिक और फंडामेंटल्स प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इट इज ऑलवेज कैरिड बाय मटेरियल्स। ओके, ओके, तो यहां तक हमने स्टडी कर लिया। तो हमने ये देखा कि ये बॉडी हमने रब किया, ये चार्ज हुआ। ओके, ये बॉडी हमने रब किया, ये भी चार्ज हुआ। तो अब हमको कैसे पता होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है या फिर ये नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो इसके लिए हमने बहुत सारे मटेरियल्स को एक्सपेरिमेंट किया, रब करके एक्सपेरिमेंट किया, और उनको एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमने उनको एक सीरीज बना ली, और उस सीरीज में हमने देखा कि जो मटेरियल्स नंबर 1 पे रहेगा वह पॉजिटिव होगा, और जो 2 पे रहेगा वह नेगेटिव होगा, यानी जो नंबर पहले आएगा वह पॉजिटिव होगा और जो नंबर उसके बाद होगा वह नेगेटिव होगा। ओके, तो यहाँ पर हमने एक सीरीज बनाई एक्सपेरिमेंट करके, और उससे हमको समझ में आता है कि एक बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ जब हम रब करेंगे तो कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। ओके, तो उस सीरीज का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज ये इस तरह से है। पहला हमारा है ग्लास, दूसरा है फेनेल, तीसरा है हमारा उल, चौथा है हमारा सिल्क, पांचवा है हार्ड मेटल, हार्ड रबर, सीलिंग वैक्स, रेजिन यानी प्लास्टिक, उसके बाद सल्फर। ओके, तो हमने ये देखा हमारे इस सीरीज में जो सबसे पहले आएगा, जो सबसे पहले का मतलब नहीं है, जो पहले आएगा उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे, जो उसके बाद आएगा उसको हम नेगेटिव बोलेंगे। ठीक है, जैसे हमने ग्लास को लिया और सिल्क को लिया, हमने दोनों को लिया और दोनों को रब किया, तो ग्लास पहले आ रहा है, सिल्क बाद में आ रहा है सीरीज में। तो हमारा ग्लास क्या होगा पॉजिटिव,
सिल्क हमारा क्या होगा, निगेटिव, सिल्क निगेटिव। ओके, अब हमने देखा सिल्क और रेजिन यानी प्लास्टिक। जब हम सिल्क और प्लास्टिक को लेकर अब करेंगे तो हमने देखा सिल्क क्या हो गया, पॉजिटिव, प्लास्टिक क्या हो गया, निगेटिव। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज से हमको ये समझ में आता है कि कोई पॉजिटिव है पार्टिकल्स या कोई निगेटिव है। इस तरह से हम हमारे नेचर्स में यही सब मिलते हैं, हम एक दूसरे को रब करते हैं, तो इससे हमको समझ में आता है कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा निगेटिव है। ओके, ये था, ठीक है। तो और हम चार्ज के बारे में स्टडी करते गए और आगे स्टडी करते हैं। फिर आता है कि ये जो हमारा मटेरियल्स होता है, कोई भी मटेरियल्स है, जब हमने उसको छोड़ा और टुकड़ा किया तो हमारा कोई मटेरियल्स बना, उसका और हमने छोटा किया वो हमारा एटम बना। ओके, तो जब हम और एटम को छोटे करेंगे तो उसमें और भी छोटे छोटे पार्टिकल हमको मिलते हैं, वह होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वह निगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब यह है कि जो हमारा एटम होता है वह नंबर ऑफ पॉजिटिव यानी न्यूक्लियस में जो होता है प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो उसके अराउंड मूव करते हैं उनकी संख्या क्या हुई, इक्वल्स। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव और नंबर ऑफ नेगेटिव इक्वल्स हुए तो वह एटम कैसा हुआ, न्यूट्रल। ठीक है, तो आगे की क्लास, कल की क्लास हमारी यही होगी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो हमारी थ्योरी बनी हुई है हम उसको स्टडी करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।